नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो हमारे सबसे करीबी रिश्तों का आईना है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर उन लोगों से रूठ जाते हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं, लेकिन जब उनका साथ छूट जाता है तब हमें उनकी अहमियत समझ में आती है। तो आइए सुनते हैं रमेश और सुनीता की यह कहानी, अनमोल रिश्ता। सर्दियों की एक ठिठुरती हुई शाम थी। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और ठंडी हवाएं वातावरण को और भी अधिक शीतल बना रही थी। घर के भीतर भी माहौल वैसा ही कुछ ठंडा हो चुका था। एक छोटी सी बात पर रमेश और उसकी पत्नी सुनीता में कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि क्रोध में रमेश घर का दरवाजा पटककर बाहर निकल गया। चलते चलते वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा। पता नहीं खुद को क्या समझती है, हर समय तकरार, हर समय शिकायत। और वह ऐसा कहते हुए घर से बाहर निकल गया और उसने मन ही मन सोचा कि अब मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। क्रोध और निराशा से भरा रमेश पास ही सड़क के किनारे बने एक छोटे से चाय के स्टॉल पर जा पहुंचा। उसने एक गर्म चाय का आदेश दिया और सामने बने स्टूल पर बैठ गया। ठंडी हवा के बीच चाय की भाप उसे कुछ राहत दे रही थी। तभी पास बैठे एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी ठंड में बाहर बैठकर चाय पी रहे हो बेटा? रमेश ने उनकी ओर देखा। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी उदासी। रमेश ने हल्के स्वर में कहा, आप भी तो इस उम्र में इतनी ठंड में बाहर बैठे हो? बुजुर्ग धीमे से हंसे और बोले, मैं तो अकेला हूं बेटा, न कोई घर की चिंता है न कोई साथी है, लेकिन तुम तो शादीशुदा लगते हो। रमेश के मन में जो गुबार था वो फूट पड़ा। उसने कहा, पत्नी जीने नहीं देती, हर समय झगड़ा, हर समय शिकायत, घर में शांति ही नहीं रहती, इसलिए बाहर निकल आया। बुजुर्ग कुछ क्षण चुप रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बरखुरदार, पत्नी जीने नहीं देती? अरे पत्नी से ही तो जीवन होता है। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था कि रमेश अनायास ही उनकी ओर देखने लगा। बुजुर्ग की आंखें नम हो गई और वो धीमे स्वर में बोले, 8 वर्ष हो गए हैं मेरी पत्नी को इस दुनिया से गए हुए। जब वह जीवित थी तब उसकी अहमियत समझ नहीं पाया, उनकी छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता था, लेकिन जब वो चली गई तब समझ में आया कि घर की असली रौनक वही थी। उन्होंने कांपते हाथों से चाय का प्याला उठाया और आगे बोले, आज बड़ा घर है, धन दौलत है, बच्चे हैं, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, पर अब घर घर नहीं लगता, बस दीवारें लगती हैं। उसकी हंसी, उसकी डांट, उसकी चिंता, सब कुछ याद आता है। अब तो यूं ही समय काटने के लिए कभी इधर कभी उधर भटकता रहता हूँ। यह कहते कहते बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। रमेश का हृदय भीतर तक कांप गया। उसे तुरंत अपनी पत्नी की बातें याद आने लगी। समय पर खाना देना, उसकी चिंता करना और इस कड़कड़ाती ठंड में उसके लिए गर्म कपड़े निकाल कर रखना। उसे एहसास हुआ कि जिन बातों को वो झगड़ा समझता था वे वास्तव में प्रेम और अपनापन थे। उसने तुरंत चाय के पैसे दिए और तुरंत तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि सुनीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। वह घबराए हुए स्वर में बोली, कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहनी, इतनी ठंड में बाहर घूम रहे हो, बीमार पड़ जाते तो? रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। उस मौन में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल प्रेम था। उनकी आंखों ने वह सब कह दिया जिसे शब्द कभी कह नहीं पाते।
तो दोस्तों, उस दिन रमेश समझ गया कि जीवन में सबसे अनमोल वही होता है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। रिश्तों की कद्र हमेशा जीते जी करनी चाहिए, क्योंकि तकरार में छिपी फिक्र को हमेशा हम समझ नहीं पाए और फिर बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। आपके पास जो है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि कुछ लोग आज भी डांट सुनने के लिए तरस रहे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।